पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दिया, जो भी बच्चे लेक्चर को कंटिन्यू देखेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग उनको आता है, तो ये क्वेश्चन बन गया होगा। पहले ब्रैकेट को इसमें सॉल्व करना था, तो 3 2 5 हुआ, ये 2 - 3 और ब्रैकेट 5 की पावर -1 ऐसे हो गया था, तो फिर -1, 2 - 3 करना था, ये माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना है, तो 1/5 हो जाएगा, तो पावर प्लस में हो गई ऐसे। फिर -1 लगाना था, फिर 2 माइनस इस 3 का इंटू अंदर करना था, तो 3/5 हो जाता, ब्रैकेट क्लोज, फिर -1, 5 2 10 करना और फिर 5, इस प्रकार करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो 7/5 हो जाता। फिर से -1 पावर में है, माइनस को प्लस में करने के लिए क्या चेंज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, यानी 5/7 इसका करेक्ट आंसर आएगा। है क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर ये, ठीक है। अगर किसी से बना हो तो ठीक है, ना बना हो तो अगली बार के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व कर लें। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके इसका आंसर कमेंट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1। बहुत बच्चों ने इसमें गलती किया होगा, इसमें लिखा है कि 1 के बराबर नहीं है, बट मुझे पता है 1 देख करके तुरंत इसमें चूज किया होगा कि ये सही होगा, बट यही गलत है। इसमें बोला है कि ऐसे ऑप्शन चूज करने जो 1 नहीं आए, इसका आंसर 1 आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पावर 0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 है, तो इसको 2 को 3 बार लिख लेना था और 3 को 2 बार ऐसे। इसके बाद जितना डिनोमिनेटर में रख के इनको डिवाइड करना था, 3 6 जा 3 2 जा कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 2 जा 4 कट गया, तो 1 आया, तो इसका आंसर 1 है। इसमें ये बताना है जिसमें 1 ना है इसको बताना है कौन सा है। दूसरा, इसकी पावर कितनी है, 0 है, तो 0 पावर अगर है तो 1 आंसर। 5 को 3 टाइम लिखना है ऐसे ऐसे, ठीक है। 5 × 5 और अपॉन में 5 × 25, तो देखो 5 5 जो 25, ये 25 कट गया, क्योंकि दोनों को इंटू करो 25 कट गया, अब 5 से 5 कट गया तो 1 आया। 3 ऑप्शन में 1 आ चुका है। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 है, ठीक है, 2 की पावर 4, तो आप लिखोगे 2 को 4 टाइम ऐसे, और यहाँ 7 की पावर 0 तो 1 हुआ, 3 की पावर 0 तो 1 हुआ, तो 1 1 2 हुआ, तो 2 की पावर 3 हुई। अब 2 को 3 टाइम रखना है, 2 की पावर 3 समझ में आया, क्योंकि पावर 3 लगी। अब यहाँ से जो भी डिवाइड हो उसको डिवाइड करना था, 222 कट गया, तो आंसर क्या 2, इसका आंसर 2, तो इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए था, ठीक है ये। बट मुझे कंफर्म पता है काफी बच्चों ने इसमें गलती कर दिया होगा जल्दी के कारण। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन ऐसा महारथी है जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं और इसमें टिक किया। चलिए देखते हैं कौन वफादार बच्चा है जो कमेंट्स करेगा कि सर मेरा ये गलत हुआ है, ठीक है, और मेरी मिस्टेक से, ठीक है। चलिए आप कमेंट्स करें। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसका आंसर आप सॉल्व करें अगर आपको समझ में आ गया हो। 4 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2 और अपॉन लिखा है 3 इंटू 3 की पावर 0, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। काफी लेक्चरों में मैंने एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। देखते हैं कितने बच्चों ने पढ़ा है। आप कमेंट्स करें कि मेरा सही हुआ है, ठीक है। नहीं है बोला है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। ये नहीं होता, ये 24 का स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर और ये 27 का, ठीक है। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो बाकी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा घुमा दिया था बस। एक व्यक्ति 12 रुपए में 8 संतरे खरीद कर, ठीक ना, 8 संतरे, तो एक संतरे का हम मूल्य निकालेंगे, एक संतरे का, तो हम 12 में 8 का भाग कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, फिर 4 बचेगा 40, तो 8 पंचे 40 यानी 1.5 आएगा। उसके बाद हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और सेलिंग प्राइस मतलब 15 में आप 6 का डिवाइड करेंगे, 15/6 कितना आ जाएगा, 6 कम 6 3, 6 पंचे 6 कम 6 और 6 ही दिया है ना, हाँ 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, क्योंकि 15 में 6 का भाग करोगे 2 बार जाएगा, बचेगा 3, 6 पंचे 30, ठीक ना। 1.5 रुपए में खरीदा और 2.5 रुपए में बेच दिया। अब बोल रहा कि 8 रुपए में अगर 8 संतरे मुझे बेचना हो तो लाभ या हानि बताना है। तो पहले आप 8 का इंटू करिए दोनों में, 15 × 120 ये हुआ, ठीक है।
पॉइंट लगाएंगे एक अंक बाद, ऐसे 25 अट्ठे 200, पॉइंट एक अंक बाद। तो देखो कॉस्ट प्राइस जो है मतलब खरीदा 12 रुपए में 8 संतरों को, अब बेचा 20 रुपए में, तो लाभ हुआ कि हानि? बिल्कुल लाभ होगा। तो कितने रुपए का होगा? दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, अगली बार के लिए, क्योंकि अभी इसके बाद तुरंत मॉडल स्कूल का पेपर है जो रीवा में है, तो उसका पेपर है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ 12 था तो मैंने इसको 24 कर दिया, 8 था तो 16 कर दिया, 15 था तो 30 कर दिया, और 6 था तो 12 कर दिया, और 8 था तो 16। समझ गए? मैंने नंबर चेंज कर दिए। तो 16 संतरे बेचने में लाभ होगा कि हानि, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 10,000। अगर वर्तमान जनसंख्या जो 10,000 है, 2% की दर से प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी? अमाउंट निकालना है टोटल। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या था? इस फार्मूले को आप लगा लेते, करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते। 1+r/100 की पावर n। तो ये मैं काफी बार लेक्चर में पढ़ाया हूँ। पॉपुलेशन थी 10,000 की, ठीक है, 1+r की वैल्यू 2/100 की पावर n कितना है? 2 ईयर का था। इसके बाद इसका इंटू करना था 1 में, और जितने इंटू करने के बाद आते थे इसे ऐड करते, इसको एज इट इज ऐसे लिखे रहते हैं, तो कितना हो जाता है? 102/100 की पावर 2। अब इतना करने के बाद आपको इनको लिख करके इसको 2 बार इंटू करना था पावर 2 होने के कारण, ऐसे ऐसे। अब देखो 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 4 जीरो कट गए तो बचा कितना? 102, और इंटू 102, और इनका दोनों का इंटू 104/04 आएगा, ठीक है, ठीक करेक्ट आंसर था। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैं देता हूँ। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए नहीं, 20,000 जनसंख्या थी, और 2 वर्ष 2% की जगह 2% ही रखते हैं, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी यदि प्रतिवर्ष 2% इंक्रीजिंग हो तो, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर 10404 होगा। 86 हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन। ये 3 चैप्टर से आया, एनसीईआरटी के चैप्टर क्लास 8th से। और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ाया था अपने लेक्चर में, शुरू के लेक्चर में बताया था कि इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या करना था? 360 में 24 का डिवाइड कर देते तो साइड पता चलते, तो इसका करेक्ट आंसर 15 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 24 की जगह मैं 50 डिग्री दे दूं तब क्या करेक्ट आंसर होगा? मैं देखता हूँ कौन सा पहले करेक्ट करेगा इसको। 87 ये स्टैंडर्ड फॉर्म आया था, ये भी आपके एनसीईआरटी से A to Z क्वेश्चन उठा के दिया। इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखना था? जितना नंबर है देखो 0.000, कितने जीरो? 4 जीरो है, 35। इसमें एक काम करना था आपको, पॉइंट हमेशा, ये जैसे 35 है ना, पॉइंट हमेशा शुरू से एक अंक बाद लगना है। ये 35 नंबर लिखना है, इसके तुरंत बाद यहाँ पे लगना है पॉइंट, ठीक है। तो काउंट कर लो भाई, यहाँ तो लगना ही पॉइंट है। कितने नंबर? 1 2 3 4 5, तो 10 × 5 करना था। इनको काउंट किया तो 5 आया ना, इसलिए 10 की पावर 5 है। अब एक बात इसमें नोट करने लायक है, अगर क्वेश्चन पॉइंट में हो तो पावर माइनस आएगी, अगर क्वेश्चन प्लस में होता तो फिर वो पॉइंट हटा होता, मतलब पॉइंट ना लगा होता, तो फिर पावर माइनस में ना आके बस सिंपली आंसर आ जाता। माइनस लगता ही नहीं, आंसर आ जाता, उसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आप बच्चों को दे रहा हूँ। चलिए कमेंट्स करिए किसका किसका ये आंसर सही हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अब ये पहली दूसरी तीसरी के बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, भाजक भाज्य भजनफल शेष, भाजक भाज्य भजनफल शेष। अब क्या? तो यहाँ भागफल है, यही वस्तु बचा है, ये करेक्ट आंसर आना था, खत्म। अगला ये स्टेटमेंट दिया पैरेललोग्राम 4 चैप्टर में भी, 3 या 4 चैप्टर, 3, हाँ 3 चैप्टर से ही दे दिया, ठीक ना। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसका ये वाला, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ये नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, पैरेललोग्राम है ये ये पैरेलल होते हैं, इनको बोलते हैं पैरेलल साइड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना अपोजिट, ये अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये कहलाई। पैरेलल तो हो गई भाई, ठीक है, एक रूल काम कर गया, ठीक है ना। अगला अगला लिखा सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है, ठीक है।
अब एक रूल बोला सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, ये भी सही है। अपोजिट एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, बट दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट द रेट ऑफ 10% 3 ईयर। इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। इसको भी मैं आपको पढ़ाया था लेक्चर में। सी आई इज इक्वल ए माइनस पी होता है, बट ए निकालने का फार्मूला पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करना था। पी की वैल्यू 1000 थी, 1 प्लस रेट आपको दिया था 10% का, और अपॉन में 100 की पावर 3 थी, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 लिख करके इसको उसी प्रकार ऐड करना है, 1 से ऐड करके इसमें 1 से मल्टीप्लीकेशन, फिर इसमें ऐड, तो कितना हो जाएगा 110 बटे 100 की पावर 3। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे 1000 लिख करके इसको 3 टाइम लिखना था, 110, इस प्रकार 110। थोड़ा बेसिक बता दिया, बहुत बेसिक ऐसे। अब यहाँ से जो भी डिजिट कटे तो काट डालें, 10 20 30 1 2 3, फिर 1 0 से 1 0, फिर इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0, ठीक है। इसके बाद 2 2 4 और 2 6, 6 0 कटना है, ठीक ना। तो 3 2 5 1 6, एक ये बच गया, ठीक ना। जितना बचा है ना उसका आपको मल्टीप्लाई करना था, तो ये 11 का क्यूब हो गया इंटू ये, तो इतना है 1331, ये अमाउंट निकला। और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, अमाउंट जितना आएगा ना उसमें आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना था। तो आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 331। तो करेक्ट आंसर ये होना था। किसका किसका सही आया है और किसने तुक्का मारा है, अब आप ही जाने, कमेंट्स करें। जानना चाहते हैं किसने हकीकत में फार्मूले को याद किया था, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। 1000 की जगह 2000 दे दिया हूँ, ठीक है, और ये जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ। देखता हूँ करेक्ट आंसर किसका आएगा, और टाइम भी वही है। अगला क्वेश्चन पूछा था, दर्शाई की आकृति के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। ये देखो, ये सर्कल होता है, ये सर्कल कंप्लीट, जब सर्कल कंप्लीट रहता है ना तब यहाँ पे देखो फार्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल बोला है, एरिया। तो जब ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो इसका एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। और जैसे ही हम हाफ करते हैं, जैसे ये हाफ है, हाफ का मतलब 1/2 होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर, इसका इंटू कर देना, और पाई आर स्क्वायर में जैसे 2 का डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता, तो फार्मूला ये बनता, ठीक ना। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन में है, देखना चाहता हूँ किससे बनेगा। इन्हीं ऑप्शन में वृत्त की परिधि का फार्मूला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि -1 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। तो एक चीज बताता हूँ, देखो -1 -2 -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ और एक एक एक, यानी मैंने इसको 2 बार इंटू किया। कितने बार ध्यान रखना, 2 बार। और 2 क्या है, इवन नंबर, इसी को बोलते हैं सम संख्या। मतलब अगर -1 का सम टाइम, इवन टाइम अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो प्लस आता है, ठीक है। यानी 2 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस, तो 4 बार में भी प्लस, तो 8 में भी प्लस, 10 में भी प्लस, 12 में प्लस, 16 में प्लस। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इवन नंबर है। -1 का इवन टाइम मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही प्लस आता है, तो ये श्योर हुआ कि ये सब आने नहीं है क्योंकि माइनस लगा है, और 16 आना नहीं क्योंकि 1 1 जब 1 ही होता है, 16 तो आएगा नहीं। करेक्ट आंसर 1 होगा, ठीक है। अगला, इसी में एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो बताइएगा। -1 इंटू -1 इंटू डैट डैट डैश -9 टाइम, माइनस नहीं 9 टाइम करना है, यानी 9 बार। अगर -1 का 1 का मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना आएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला था 14xyz का मान फाइंड करना था डिवाइड करके, ऐसे x² y² z² में 14xyz डिवाइड करना था। तो देखो ये भी मैं पढ़ाया था, 17 2 जा, इस x² में एक x कट गया, ठीक ना, तो यहाँ x बचेगा। फिर y² में एक y, तो y बच गया, और z² में एक z, तो z। तो x y z/2 आना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, नहीं है।
ऐसा आप ना कहें, है ये है 1/2, इसको अलग कर दिया और एक्स वाई जेड रखा बस। तो करेक्ट आंसर यही होगा। तो चलिए इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। 14x² y² जेड क्यूब, और डिवाइड करना है 28x y/z²। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जो भी इंटेलिजेंट है वो आंसर को कमेंट करे। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। ए की पावर अगर बी हो इज इक्वल 1 to 5, तब बोला ए और बी अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो बताइए ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस 4 का मान क्या होगा? सिंपल सा है, देखिए ए की पावर बी है मतलब ये भी किसी न किसी नंबर का पावर होगा। 5 की पावर 3 यानी 5 को क्यूब में बोला था ना, याद कर लेना। 5 × 5 × 5 अगर याद किए होते तो आपको पता चल जाता कि 5 का क्यूब है 1 to 5 होता। अब देखो लॉजिक, ये नीचे ए है मतलब ए का मान क्या हुआ 5, समझना। और ये ऊपर बी है तो बी का मान क्या हुआ 3। इतना समझ में आया? अब यहाँ बोला इसको सॉल्व कर दो, ए माइनस बी मतलब 5 - 3, फिर पावर लगाओ, फिर बोला ए प्लस बी कर दो यानी 5 + 3 कर दो। अब फिर बोला -4 करना है, ये लिखा ना -4 कर दो। तो 5 में 3 गया तो 2 की पावर 5 3 8 हुआ, -4 तो 2 की पावर कितना हुआ 4। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना था बस और आंसर आ जाता। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये? मुझे पता है कि इसमें कम से कम 90% स्टूडेंट ने तुक्का मारा होगा, ठीक है। अब तुक्का तो गलत ही होता है मैथ में। चलिए तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि ए की पावर अगर बी हो, ठीक है, और 3 4 3 हो, ध्यान रखना 3 3 4 3 हो, तो आप बताइए यही क्वेश्चन ए माइनस बी पावर ए प्लस बी -4 का मान क्या होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप करेक्ट कर लेंगे। 95, कोई वस्तु 18% जीएसटी से सम्मिलित करने पर 1239 खरीदी गई, ठीक है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो इसके लिए क्या करना है, टोटल परसेंटेज हमेशा कितना होता है 100, याद रखना। और दोनों को ऐड करते हो, जब दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगी 118, ठीक है। अब जितना आया है ना 1239 बोला है, इतना जीएसटी ऐड करने पे वस्तु को खरीदा है, तो इसमें परसेंटेज दिया, ध्यान रखना परसेंटेज है तो इंटू 100 कर देना बस। इसको इसमें डिवाइड करना है आपको, ठीक ना। तो उससे पहले इसको डिवाइड करते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, ठीक है। इतना हो गया डिवाइड। इसके बाद क्या करना, आप 59 से 1239 को डिवाइड कर देना और आपका आंसर हो जाएगा 1239 को 59 से डिवाइड कर देना, ठीक है। इसको तो 21 आ जाएगा और जितना बचे इंटू कर देना, 0 5 एकम 5 5 दूनी 10। इसका करेक्ट आंसर 10 50 हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, यहाँ मैं दे दिया 1500 और जीएसटी परसेंट 20% का है, तो आप बताइए कि जो जीएसटी की पहले कॉस्ट था वो कितना होगा 96। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल देन सर्कमफ्रेंस विल बी, यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी हो जाए, ठीक ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, याद रखना 2π, और रेडियस को डबल बोला है यानी 2r हो जाएगा। तो बस r की जगह आप रख लो 2r, ठीक है। जब 2r रखोगे तो 2 बाहर आ गया, बचा कितना 2πr। ध्यान रखना ये फार्मूला है, ठीक है। 2πr बना और ये बाहर आ गया मतलब कितने टाइम 2 टाइम, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यदि वृत्त के त्रिज्या को 2 गुने की जगह 4 गुना कर दिया जाए तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं, ध्यान रखना इस फार्मूले को जब सॉल्व करें ना, फार्मूले में चेंजेस नहीं आना चाहिए। मुझे 2πr चाहिए तो 2πr ही होना चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा वो इसका आंसर होगा। अगला आप ये देखो, मैं एक लेक्चर में बोला था 8th आइडेंटिटी होती हैं 8 सरसंहिकाएं, वही 8 सरसंहिकाओं में से क्वेश्चन पूछता है। तो ये चौथी सरसंहिका पूछ लिया, और जिसने पढ़ के गया होगा लेक्चर या कि फार्मूले याद किया होगा अपनी एनसीईआरटी का, उसको बन गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा x+a ब्रैकेट x+b। और ये जो फार्मूले हैं ना 9th क्लास में आपको मिलेगा, 9th में आपको 2.3 के जस्ट एक्सरसाइज के जस्ट नीचे ही शुरू हो जाएंगे।
अगला 98 काइट दिया है तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। तो इसमें जनरली सॉल्व क्या करना था, 4x इज इक्वल 40 करके 4 से इसको डिवाइड करना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती 10। बस ये सॉल्व। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, यहाँ 6x है और यहाँ 3.6 दिया है, बताइए एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अगला ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया था, मुझे बताना भूल गया था। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ये भी, इसको आयलर सूत्र बोलते हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस एक लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बोला डिवाइड करिए, मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाया था बट इसमें क्वेश्चन डिवाइड के ही आए हैं। 3/2 x² में डिवाइड आपको x का करना था, इस x ने इस x को डिवाइड किया तो 2 थे तो 1 बचा, तो इसका करेक्ट आंसर 3/2 x आना था। बहुत सरल सरल क्वेश्चन दिया था, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, 4/5 x³ में आपको x डिवाइड करना है तो करेक्ट आंसर क्या आ सकता है।